करेंगे नेक्सॉन का नाइट लाइट रिव्यू। टेल लाइट आता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। तो आज हम करेंगे नेक्सॉन का नाइट लाइट रिव्यू। ये फ्रंट का है, ये DRL से चल रहे हैं। ये फॉग लैंप है। फॉग लैंप का आपको थ्रो भी दिखा देता हूँ एक बार इधर से, काफ़ी अच्छा थ्रो है। और अब मैं आपको इंडिकेटर वगैरह भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ये लेफ्ट इंडिकेटर है, इसका चल रहा है। ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर है, ये लेफ्ट साइड का भी चल रहा है। मैं एक बार राइट का भी इंडिकेटर आपको लगा के दिखाता हूँ। ये राइट का चल रहा है, इधर भी चलते हैं और इधर भी। अब मैं थोड़ा बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ। इसमें कनेक्टेड टेल लाइट आता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसमें नंबर प्लेट में भी वाइट लाइट आती है। ये देखिए, दोनों साइड नंबर प्लेट में वाइट लाइट आती है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको इसका लो बीम दिखाता हूँ। इसका लो बीम है, थ्रो भी अच्छा है। तो मैं इसको आगे से दिखाता हूँ, ये लो बीम। अब मैं आपको इसका हाई बीम दिखाता हूँ। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, ये हाई बीम। हाई बीम का थ्रो भी अच्छा है। मैं इसको आपको एक बार आगे से दिखाता हूँ। अब इसका एक बार आपको हैजार्ड लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ कि उसका, आगे गाड़ी आ रही है तो थोड़ा लाइट वेट बंद कर लेते हैं। ये हैजार्ड लाइट का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया। अब आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसका रात में हैजार्ड लाइट जलते हुए कैसा लगता है। चाबी अंदर रह गई लगता है। पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, पीछे से कुछ ये ऐसा लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीक्वेंशियल इंडिकेटर है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स के जैसे जल रहा है। अब चलिए इसके बात करते हैं सारे इंटीरियर लाइट्स के बारे में। सही में बहुत खूबसूरत लगता है इसका रात में। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टीयरिंग पे भी लाइट है। रुकिए, मैं इसका लाइट ऑन कर लेता हूँ एक बार। जी, अब इसका लाइट ऑन हो गया है। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला लाइट इसका ये पीछे का रियर विंडो। अगर आप कोई बच्चा वगैरह बैठा है और आप चाहते हैं कि वो खिड़की ना खोले, तो इसको आप प्रेस करेंगे, पहला लाइट यहाँ जला, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और सारे स्टीयरिंग पे, जैसा कि आपको पता है, ये टाटा ने लॉन्च किया। इसके पहले किसी और कार्स में इस तरह नहीं था। स्टीयरिंग व्हील पे इल्यूमिनेटेड लोगो। और इधर सारे क्रूज कंट्रोल्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर क्रूज कंट्रोल, इधर स्पीकर के इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल। ये टोटल इस तरह है। और यहाँ पर दिया हुआ है सारा AC और टेम्परेचर का कंट्रोल। ये थोड़ा सा ध्यान तो भटकाता है। वैसे ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो इससे थोड़ा आपको नज़र हटाना पड़ता है, क्योंकि ये बटन्स नहीं है, ये आपको ऐसे क्लिक करना पड़ता है। ये जैसे अभी ऑरेंज लाइट जल रहा है, यानी ये फंक्शन में है, यानी AC ऑफ है। यही मैं अगर AC पे क्लिक कर दूं और AC ऑरेंज लाइट में जल रहा है, यानी AC ऑन है। यही मैं अभी ऑटो पे क्लिक कर दूं तो ऑटोमेटिक फंक्शन कर रहा है, मतलब यूज़ में है। वैसे ही ऐसा ये डिक्की खोलने के लिए है। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो देखिए, आपको एक बार हॉर्न भी आया होगा और यहाँ पर सिग्नल भी मिल गया कि डिक्की ओपन है। ये आपका लॉक अनलॉक के लिए है। देखिए, आपको एक साउंड भी आया होगा। ये 360 डिग्री व्यू के लिए है। जैसे अभी आप कहीं पार्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देखिए जैसे ये 360 डिग्री व्यू कैमरा यहाँ लग गया। ये ब्लोअर का कंट्रोल है। जैसे एक बार रुकिए, मैं आपको 360 ऑन कर देता हूँ। ये ब्लोअर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये मैक्स वहाँ का, अगर जैसे कभी आपका फॉग जम जा रहा है तो ये सारा फॉग क्लियर कर देगा विंडशील्ड का। अगर आप इस मैक्स पे कर दिए तो इसका मतलब है कि ब्लोअर 7 नंबर पे चलने लगेगा और AC सारा हवा बाहर फेंकने लगेगी। वहाँ से देखिए, वहाँ पर एक डक्ट बना हुआ है, देखिए हवा का डक्ट है, एयर डक्ट। और ये मोड्स है, आपको किस मोड्स में चाहिए। ऊपर नीचे दोनों पैर में हवा आएगा। ये फोकस नहीं कर रहा है।
एक मिनट, हाँ फोकस कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ये कहाँ कहाँ हवा जाएगी, ये मोड से। और तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ अब यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ। ये जो लाइट है ये IRVM का, जैसे पीछे से अगर कोई हेडलैम्प हाई बीम में आ रही है, कोई गाड़ी हाई बीम में आ रही है, तो वो एक यहाँ ग्रीन जेल स्प्रेड कर देता है और फिर वो लाइट हमको आंख पे नहीं पड़ती है। और ये है हमारा केबिन लाइट। अब मैं आपको एक बार मोबाइल का लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। हो गया, ये है हमारा केबिन लाइट। और ये एयरबैग का लाइट है कि ये ऑन है कि ऑफ है, पैसेंजर एयरबैग। केबिन लाइट भी इसका अच्छा है, मतलब पूरा अच्छे से रोशनी वगैरह नीचे आ जाती है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो इन स्टीयरिंग व्हील। और ये रोशनी ठीक है, अच्छी है। बाकी पीछे के लिए तो उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पीछे कोई लाइट ऐसा कुछ है नहीं, इसी रोशनी से काम चलाना पड़ता है, तो पीछे ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए फिर आपको मोबाइल या फिर किसी अलग चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। एक लाइट और बच गया डिक्की का, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। अब हम पीछे आ गए। अब मैं आपको इसका डिक्की खोल के दिखाता हूँ। डिक्की लाइट, बूट लाइट जिसको बोलते हैं। डिक्की ओपन हो गया। ये बूट लाइट भी काफ़ी अच्छा है एकदम, इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है इसका, अच्छी जगह पे सिचुएटेड भी है। और पूरे डिक्की में इसका थ्रो आ रहा है, जैसे कभी आप रात को आए अपना लगेज वगैरह रखना है तो ये सफिशिएंट है। तो ये था नेक्सॉन का नाइट लाइट रिव्यू। जितने भी नेक्सॉन के टोटल लाइट्स हैं मैंने आपको इसमें कवर करके दिखाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है नेक्सॉन के DRLs। थैंक यू फॉर वॉचिंग।